बस में साइलेंस हो, नो हॉर्न पॉलिसी हो, इधर शुरू में आपको एक्सेंट समझने में लाइक टाइम लग जाएगा, तो उसकी क्लियर करना है। रूड ना लगे सामने वाले को कि आप, बिकॉज इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है मोमेंट ऑफ कल्चरल शॉक के साथ डील करना एंड स्पीक अप फॉर योर पेशेंट। यू हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस प्रीटी फेस इज तनु ठाकुर and I'm back with another YouTube video. I know it's been ages and I take break, then I come back and it goes around like that. आज की वीडियो में लाइक मैं एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जो कोई भी रिलेटेबल फील करेगा। अगर आप यूके आ गए हो तब भी आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेटेबल फील करोगे। अगर आप यूके आने वाले हो या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो के आओ और आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों के साथ काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर सको। अनदर नोट, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। दिस इज़ माई एक्सटेंशन बोर्ड, दिस इज़ माई फेवरेट ब्लैंकेट। आई हैव सेटअप लाइक अ होल न्यू बैकग्राउंड, लाइक नॉट अ प्रॉपर न्यू बैकग्राउंड, एक अच्छे से मैंने अपने दूसरे रूम में सेटअप किया है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा क्रिएटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होगा उस दिन मैं उस चेयर पे बैठ के वीडियो बनाऊंगी, बट आज आई एम टू टायर्ड, यू कैन सी थ्रू माई आईज। एनीवेज, नो मोर yapping and without doing further ado, let's get started. One thing that came out as shock was the cultural shock. सबसे ज़्यादा सबको ही फील होगा कहीं ना कहीं कल्चरल शॉक में। एक ही चीज़ कल्चरल शॉक नहीं, एक ही चीज़ ऐसी शॉक बन के नहीं आई, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। चाहे वो लाइक बस में साइलेंस हो, नो हॉर्न पॉलिसी हो, इधर पे कोई हॉर्न नहीं बजाता, ना बसेस पे ना कार पे। हॉर्न बजाना लाइक लिटरली गाली देने के बराबर है। तो आई वॉज लाइक सब इतनी शांति से बस में बैठे हुए हैं, कोई ढिंचैक गाने नहीं चल रहे जो इंडिया में चलते थे। नॉट डू आई वांटेड कि यहाँ पे डिंचैक गाने चले, बट लाइक पीस बहुत ज़्यादा है। एंड आफ्टर दैट जब आप अपना शिफ्ट स्टार्ट करते हो, आप जब अपने वार्ड में, आईसीयू में, किधर पे भी काम करना स्टार्ट करते हो, तो एक चीज़ें लाइक आपके लिए एक कल्चरल शॉक की तरह आएंगी। शुरू में आपको एक्सेंट समझने में लाइक टाइम लग जाएगा थोड़ा बहुत, और आपको समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बोल के चला गया और क्या कुछ करने के लिए कहा भी है या नहीं, या फिर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, और या फिर कम्युनिकेट करना बहुत हार्ड हो जाता है इनिशियल डेज़ में। और सबका जजमेंट भी कहीं ना कहीं आप पे होता है, फिर आपको ऑस्की की भी टेंशन होती है, ऑस्की क्लियर करना है, ऑस्की क्लियर करना है। इधर पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ले ले यू ऑल राइट, और ये एक वे है हाई कहने का, जो हमारे यहाँ तो हाई डायरेक्टली बोल देते हैं, बट यहाँ पे एक छोटा सा वे है एग्ज़ाम्पल लेके बात करें, या फिर स्मॉल टॉक का कल्चर हो, या फिर स्माइल करके बहुत पोलाइटली सॉरी थैंक यू, बेसिक जो भी मैनर्स हैं उसको आप सीखोगे। चाहे वो गेट पकड़ के रोकना हो, अगर आप खड़े हो, आपने, आपके पीछे कोई और आ रहा है, तो आप, अगर वो 10 सेकेंड 15 सेकेंड लग रहा है, यू हैव टू बी देयर, और गेट पकड़ के खड़े रहते इधर पे बंदे की रूड ना लगे सामने वाले को कि आपने उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया। सो इट्स लाइक मोर अबाउट मोरल वैल्यूज़ ऑल्सो। बेसिक एटिकेट, सॉरी थैंक यू का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्चर है। एंड यहाँ पे 6 o'clock मोस्ट ऑफ द टाइम सारी चीज़ें, सारी शॉप बंद हो जाती हैं वीक डेज़ में, और वीकेंड पे भी ऐसा होता है कि 4 o'clock या 4:30 चीज़ें बंद हो जाती हैं। इंडिया पे जब हम लोग 6 बजे के बाद, तो हमारी लाइक लिटरली चैन सुकून की शुरुआत होती है। 6 बजे के बाद हम बाहर स्ट्रीट फूड खाने जाना हो या कुछ भी काम कराने जाना हो, हम जब गर्मी थोड़ी कम हो जाती है 6 बजे के बाद जाते हैं। बट जब मैं इधर पे आई तब मेरे को पता चला कि 6 बजे के बाद तो आपको इंसान ही नहीं दिखेगा रोड पे। एंड कभी कभी लाइक लिटरली आपको इतना, ये पीस भी आपको खाने के लिए दौड़ेगी, बिकॉज इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है मोमेंट ऑफ टाइम्स पे कि आपको लगेगा कि लोग क्यों नहीं बाहर घूम रहे हैं, और लोग लाइक इतना साइलेंटली कैसे रह रहे हैं। नो नॉइज़ पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, नो साउंड पोल्यूशन। तो मेरे को इनिशियल डेज़ में तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगा था कि एक इतने लाइक इतने डाइवर्स और इतने ज़्यादा लाइक अपने प्रॉपर कल्चर जिसमें मैं रही हूँ इतने साल, उसको छोड़ के एकदम पीस और एकदम डिफरेंट कल्चर में शिफ्ट होना, इट वाज अ टास्क। एंड लिटरली हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। आज भी इनफैक्ट हर दिन मेरे लिए एक लर्निंग डे ही है। मैं कुछ ना कुछ सीख के ही वापस आती हूँ जो मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होता है। एंड
कल्चरल शॉक के साथ डील करना आप लाइक बाय द टाइम सीखोगे, एंड आपको टाइम लगेगा नो डाउट, और आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग भी लगेगा शुरू में, बट यू विल गेट थ्रू इट। और सबसे बड़ी टिप यही है कि अपने कलीग्स को देखो बात करते हुए, या फिर कोई कॉन्वर्जेसन में पार्टिसिपेट करो, जानो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, चीज़ों के बारे में पता करो, क्यूरियोसिटी रखो, तो आप कहीं ना कहीं जान पाओगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हो और जल्दी एडजस्ट कर पाते हो। तो कल्चरल शॉक तो आपको बहुत तगड़ा लगेगा, बट आप एडजस्ट भी हो जाओगे, क्योंकि जब मैं हो गई तो कोई भी एडजस्ट हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो थी वो था नर्सिंग सिस्टम। लाइक इंडिया में हैंड ओवर देने का तरीका बहुत डिफरेंट है, एंड यहाँ पे हैंड ओवर देने का तरीका भी डिफरेंट है। लाइक आपको प्रॉपर A to E प्रॉपर हैंड ओवर जाता है। हाँ, इंडिया में भी वैसे ही जाता था, बट लाइक एक जो अप्रोच है, बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है थ्रू आउट हैंड ओवर, नर्सिंग टू नर्सिंग। एंड उसके बाद यू आर वर्किंग एज अ पेशेंट्स एडवोकेट, यू आर नॉट पेशेंट्स असिस्टेंट। जो इंडिया में जो मेंटेलिटी और अप्रोच रहती है कि ठीक है, ये ऑर्डर दे दिया, ये कर दिया, ये इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ विद पेशेंट, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन MDT। लाइक MDT एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सेज, डॉक्टर्स और लाइक डिस्चार्ज नर्स और जो भी स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं, पूरा एक हॉल में बैठ के डिस्कशन चलता है सुबह, जो भी मीटिंग्स होती हैं हमारी। और उसके डे होते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी पे पेशेंट है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो दे विल आस्क अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर डिस्चार्ज के लिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, दे आर सुटेबल फॉर डिस्चार्ज और नॉट, व्हाट आर द की पॉइंट यू वुड लाइक टू हाईलाइट। अगर कुछ आपको कंसर्न है, कुछ पूछना है, तो आपको वो हाईलाइट करना है, आपको वो पूछना है। तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पेशेंट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर एक तरीके से इसलिए हैंड ओवर होना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बात की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओ और उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। इधर पे ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने डिसाइड कर दिया और उसको ही भगवान मान के सब उसको फॉलो कर रहे हैं। इस टाइप का सिस्टम नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल है, डाइटिशियन का भी रोल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी रोल है। सबके रोल की इम्पॉर्टेंस है और सब एज अ टीम काम करते हैं। कोई एज अ अथॉरिटी काम नहीं करता, और कोई एज सच ऑर्डर और लाइक ऑर्डर रिसीविंग और ऑर्डर गिविंग वाला सिस्टम नहीं है। उसके बाद लाइक यहाँ पे जूनियर सीनियर वाला भी कोई कल्चर नहीं है। लाइक सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हॉस्पिटल का ओनर भी हो, तो आप उसको नाम से ही बुलाओगे। सर मैम वाला कोई कल्चर नहीं है, छोटे बड़े वाला कोई कल्चर नहीं है, दीदी भैया मैम सर, ऑल ऑफ दैट ड्रामा, ये कुछ भी नहीं है। जो एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि अगर आप किसी को बात कर रहे हो या किसी से कुछ कहना चाह रहे हो या लाइक अप्रोच करना चाह रहे हो, तो आपको एक सेंस ऑफ अथॉरिटी फील ना हो, क्योंकि हेजिटेशन क्रिएट होती है उससे। और इस वे में आप लाइक सबका नेम ले रहे हो, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर पेशेंट एंड एवरीवन इज़ वर्किंग एज अ टीम। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था शुरू में। तो मेरे को ऑनेस्टली काफ़ी हार्ड लगा लाइक ऐसे नाम से बुलाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम अथॉरिटाइजिंग वाले कल्चर में रह चुके हैं कि वहाँ सबको दीदी भैया ये वो सो कर करके आपके कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा मेमोरी बन जाती है कि ये बुरा ना मान जाए अगर इसका नाम ले दिया। बट यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे का नाम लेते हैं। यू विल गेट यूज टू इट। उसके बाद आता है लाइक सारी चीज़ों को समझना, लाइक छोटे छोटे वर्ड्स को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल वाइटल्स बोलते हैं, वो यहाँ पे ऑप्स बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। हम OT बोलते हैं इंडिया में, यहाँ पे थिएटर बोलते हैं। और सबके नंबर्स अलग हैं, प्रॉपर लाइक अप्रोच करने का तरीका अलग है। पोलाइटली आप ऐसे बोलोगे, किसी को भी हुक्म नहीं दे सकते और किसी को भी रूड नहीं लगना चाहिए। कि आपका बोलने का, काम कराने का तरीका भी इस तरीके से होना चाहिए कि अप्रोचेबल हो और रूड ना हो। काफ़ी मोरली सोच के आपको बोलना पड़ता है, और ऐसे किसी का मेंटल आप दिमाग ख़राब नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। तो केयर जितनी भी है यहाँ पे, सब पेशेंट सेंटर्ड केयर है। पेशेंट को ध्यान में रख के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मेडिकेशन प्रेफरेंस हो, मेडिकेशन कैसे प्रिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं जो काफ़ी रेगुलर मेडिकेशंस पे होते हैं। तो जब वार्ड राउंड्स हो रहे होते हैं या फिर ICU राउंड्स हो रहे होते हैं, तो एक डिस्कशन होता है पेशेंट का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, कि आप
रेगुलरली किस टाइम पे कौन सी मेडिकेशन लेते हो, उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन एडजस्टमेंट होता है। ये नहीं कि आपने अथॉराइज होके बोल दिया नहीं मॉर्निंग में लेते थे अभी इवनिंग में लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट किस तरीके से अपनी हेल्थ को मैनेज कर रहा है उसको ध्यान में रखना है, और वो किस टाइम पे कौन सी मेडिकेशंस लेते हैं वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन आगे कंटिन्यू होते हैं। उनके खुद की अपनी मेडिकेशंस वो कैरी करते हैं, बॉक्सेस में ला रखे होते हैं, या फिर वो घर पे कैसे डील करते हैं, अकेले रहते हैं या फिर कोई हेल्पिंग के लिए है या केयर होम में रहते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए। अगर आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर न्यूली एडमिट हुआ है तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री एंड ऑल, ये सारा जो भी असेसमेंट्स है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कुछ भी अगर एस्केलेट करना है, हाईलाइट करना है, तो ये आपकी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी पे टाल सकते हो, और ऐसा भी नहीं कि आप ज़बरदस्ती पेशेंट का बोल दोगे कि नहीं ये खाना ही है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। दे कैन डिनाई, दे हैव द राइट, दे हैव दैट पावर कि वो मना कर सकते हो। पेशेंट काफ़ी एजुकेटेड होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सुननी भी पड़ती है एंड उनको एक्सप्लेन भी करना। सुननी इन द सेंस ये नहीं कि कोई आपको स्कोल्ड कर रहा है, सुननी पड़ती है कि उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने हैं एंड उनको भी समझ के आपको वो चीज़ आगे अगर एस्केलेट करनी है, हाईलाइट करनी है तो हाईलाइट करोगे, नहीं तो उनका प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग थ्रू आउट लाइक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच रखनी ही रखनी है। सो ये सारी चीज़ें भी मैंने धीरे धीरे सीखी, दैट यू आर लाइक लिटरली योर पेशेंट्स एडवोकेट, यू हैव टू स्पीक अप फॉर देम, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर पेशेंट, you have to be really really compassionate, you have to show that you understand them। कब हिसाब से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, तो be mentally prepared to be in that situation where you have to answer question, you have to act like an advocate, and where you have to understand other patients opinion, other people's point of view and your point of view, putting your perspective in highlight matters a lot in here। moving on to the next thing जो मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ वो है वेदर। ऑनेस्टली विंटर डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग। मैंने यहाँ आने के बाद उस चीज़ को महसूस किया है कि लाइक 4 बजे जब अंधेरा हो जाता है और आप लाइक सूर्यदेव निकल नहीं रहे होते, लाइक आपने 5-5, 10-10, 15-15 दिन तक सनलाइट नहीं निकल रही, इट इफ़ेक्ट्स योर मूड और आपको इतना ज़्यादा लाइक डाउन फील होने लगता है कि स्ट्रीट फूड भी छोड़ो, आपको बेसिक जो आपका रहने का बचपन से खाने का तरीका था या फिर बचपन से घूमने का तरीका था या धूप सेकने का तरीका था, धूप में बैठ के संतरे खाने का भी तरीका था, वो सब यू हैव टू लीव दैट बिहाइंड। यू हैव टू एक्सेप्ट कि 4 बजे अंधेरा होना है, मूड बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। यू हैव टू फाइंड वेज टू अपलिफ्ट योर मूड, यू हैव टू फाइंड वेज कि आपको इस चीज़ से, इस पूरी सिचुएशन से कैसे डील करना है, और आपको एक ना एक कोई वे इससे निकलने का ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा क्लासेस हो, चाहे वो मेडिटेशन क्लासेस हो, या चाहे वो रनिंग हो या प्लेइंग टेनिस, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ ना कुछ तो चूज़ करोगे ताकि आप इस चीज़ को मात दे पाओ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उसी टाइम ठंड लगेगी, हाँ कभी गर्मियों में किसी भी टाइम बारिश हो जाती है, कभी सूर्यदेव निकल जाते हैं, फिर कभी बड़ा ही एकदम से ठंड हो जाएगी। तो यहाँ का वेदर काफ़ी अनसर्टेन अनप्रिडिक्टेबल है, उसके हिसाब से कभी आपको इरिटेशन भी होगी और कभी आपको लगेगा कि लाइक 2 मिनट पहले मैं जैकेट घर रख के आया था कि अब धूप निकली हुई है तो ठंड नहीं होगी, बट अब फिर से 2 मिनट में ही ठंड हो गई। सो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर एंड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लाइक ये सबसे कॉमन चीज़ है यहाँ पे, एंड इससे चिड़पिड़ होने की बजाय इसमें एडजस्ट करने में ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी को ही हैबिट बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक रियल चीज़ थी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे शुरू में तो बहुत इरिटेटिंग लगा, बट बाद में अब तो बहुत ज़्यादा मेरे को आदत पड़ गई है, तो चाहे धूप निकल रही हो नहीं निकल रही हो जैकेट लेके जानी ही है। So that's that. Moving on to the next point, which is money and homesickness. So it is really like मैं कैसे इसको पुट आउट करूँ। होम सिकनेस मेरे को इतने यहाँ पे तो बहुत टाइम हो गया, अब तो बहुत इन द सेंस 2.5-3 साल होने वाले हैं, बट होम सिकनेस अभी तक भी नहीं गई है। देयर आर टाइम्स वेयर आई मिस माई फ्रेंड्स, वेयर आई मिस माई फैमिली, देयर आर टाइम्स वेयर आई मिस एग्जैक्ट फूड, कि मुझे इस शॉप का यही खाना था। लाइक ये घेवर का सीज़न चल रहा है एंड आई लिटरली मिस घेवर सो मच। आम का सीज़न मैंने 3 सीज़न से जो प्रॉपर सीजनल आम होते हैं वो नहीं खाए। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम अ बिग बिग फूडी एंड
सिर्फ मैंगो, आम, घेवर, काजू कतली की बात नहीं है, लाइक गोलगप्पे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट फूड। आपका किसी दिन कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने का मन होगा, बट आपको वो चीज़ नहीं है ही नहीं यहाँ पे, इधर पे आप खा ही नहीं सकते। किसी दिन आप इतना ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हो, आपका मंदिर जाने का भी मन होगा, आप नहीं जा सकते क्योंकि इतने ज़्यादा मंदिर इधर पे नहीं है, या आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेंड्स से मिलना हो, लाइक बैठ के बात करना हो, या फिर चाय पी के ही दिमाग को सुकून देना हो, वो सारी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। होम सिकनेस इज़ वेरी रियल। हाँ, अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, या फिर आप इतना ज़्यादा लाइक हो सोशल पर्सन हो, और आप जल्दी इजीली ग्रुप्स में घुल मिल जाते हो, देन इट इज़ गोना कम आउट इजी फॉर यू। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु डजेंट सोशलाइज दैट मच, हु इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, और मैं हर किसी को एज सच इतनी जल्दी फ्रेंड नहीं बनाती, ना मैं अपनी लाइफ में लाइक इतनी जल्दी घुसाती हूँ किसी को भी। एंड मेरी एक बाउंड्री है, मैं उसको मेंटेन करना चाहती हूँ ताकि कोई मेरी मेंटल पीस बर्बाद ना करे। तो मेरे जैसे इंसान के लिए इट्स रियली टफ़ कि आप ये सारी चीज़ें डील कर रहे हो, बट मेरे लिए तो होम सिकनेस इज़ वेरी वेरी रियल। एंड आप कितना भी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, होम सिकनेस ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट टू मेक यू अवेयर कि इट विल बी देयर। बट there will be days you will feel grateful, you will show gratitude towards universe, but there will be days where you will feel very homesick and you just want to go and have all sorts of things that you are planning or you are craving in your mind. So homesickness is real. And coming to the other point, which is money, तो आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे, कैसे क्या खर्च करना है, बजटिंग, और जो लिटरली एडल्टिंग के 101 पॉइंट्स हैं वो सारे आप सीख जाओगे। एंड यहाँ पे क्या मैनेज करना अगर आपने सीख लिया, तो आप कहीं पे भी पैसे मैनेज करना सीख सकते हो, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे वो कुछ भी प्लान करना हो, खर्च करना हो, आप सब कुछ सीख जाओगे इधर पे आके। सो दोज थिंग्स आर वेरी रियल। एंड मनी एंड होम सिकनेस तो लाइक फॉर एवर है, आप हर दिन सीखोगे और हर दिन आप घर को मिस करोगे। सबके लिए एक ना एक जोन भगवान ने बनाया ही होता है, तो चाहे वो कोई सा भी जोन हो, चाहे सोशल हो नॉन सोशल हो, सब सर्वाइव कर लेते हैं एंड सब अच्छे से अपनी चीज़ों को डील करना सीख ही लेते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, मैंने कैसे लाइक एडजस्ट किया, ये सारा मैंने थ्रू आउट सीखा। और आप भी लाइक ऐसे मैं बता भी रही हूँ तो भी आपका अपना एक जर्नी रहेगी, अपना एक फेज़ रहेगा। आपके लिए कुछ मोमेंट्स ओवरवेलमिंग होंगे, कुछ मोमेंट्स बहुत एक्साइटिंग होंगे, और कहीं ना कहीं आप ये सुन तो रहे हो, बट आप अपना इसमें से एक ना एक वे ढूंढ ही लोगे एडजस्ट करने का। चाहे वो दूसरों को सुन के समझना हो, चाहे वो मनी एडजस्टमेंट्स हो, चाहे फिर वो नर्सिंग की चीज़ों को, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना हो, सब अपने तरीके से सीख जाते हैं। एंड टाइम लगेगा, बट सब सारी चीज़ें, टाइम सारी चीज़ें सिखा देता है, और टाइम ही सारी चीज़ें हील भी कर देगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। सो दैट्स दैट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये यैपिंग एंड चैटिंग एंड एक लाइक एडजस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। टू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाकी RN तनु ठाकुर को फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे मेरा न्यू अकाउंट है एंड आई डू पोस्ट अ लॉट ऑफ रील्स देयर एंड आई एम ट्राइंग टू स्लोली बिल्ड अप माई अकाउंट। तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो RN तनु ठाकुर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट one. Bye.